इमेजिन करो किसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर यानी कि ओटी में किसी पेशेंट के स्पाइन का मेजर ऑपरेशन चल रहा हो और वह पेशेंट जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो। ओटी से एक डॉक्टर एक सीनियर सर्जन को फोन करके उन्हें ओटी में जल्दी आने के लिए कहते हैं। वह डॉक्टर बिना एक पल गवाए कैजुअल ड्रेस में ही ओटी के पास पहुंच जाता है, पर हॉस्पिटल का एक स्टाफ उन्हें ओटी में एंटर करने से रोक देता है क्योंकि उसे यह पता नहीं था कि वह एक डॉक्टर है। और इस बात से वह डॉक्टर काफी इरिटेट हो जाता है क्योंकि उस पेशेंट के लिए एक एक सेकंड काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद वह डॉक्टर ओटी में एंटर करता है और काफी मशक्कत के बाद उस पेशेंट की जान बचा देता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वह पेशेंट होश में आती है। पेशेंट डॉक्टर को बताती है कि जिस समय उसके स्पाइन का सर्जरी चल रहा था उसी समय उसकी आत्मा उसके बॉडी से बाहर निकलकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर हॉल में पहुंच गया था और उसने उस डॉक्टर को ब्राउनिश जैकेट पहने हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ आते हुए देखा था। पेशेंट डॉक्टर को यह भी बताती है कि कैसे जब स्टाफ ने उन्हें ओटी में एंटर करने से रोक दिया था तो वो काफी इरिटेट हो गए थे। इतना ही नहीं, उस पेशेंट ने डॉक्टर को वो सारी बातें बताई जो उसके सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में हुआ था। यह सब सुनने में आपको साई-फाई मूवी का सीन लग रहा होगा, पर यह साल 1982 में यूएस की एक महिला कारेन थॉमस का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो उसने अपने ऑपरेशन के दौरान महसूस किया था। यह कोई इकलौती घटना नहीं है। सर्वे यह बताती है कि इस तरह का एक्सपीरियंस करीब 17% ऐसे लोगों ने किया है जिन लोगों ने मौत को बहुत ही करीब से देखा है और इस कारण से इस तरह के एक्सपीरियंस को नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी कि एनडीई का नाम दिया गया है। ऐसे ही हजारों लाखों एनडीई के केसेस में कुछ कॉमन हैरत अंगेज करने वाली सुपर नेचुरल सेंसेशंस महसूस किए गए जिसमें उन्हें लगता है कि वह अपने बॉडी से बाहर निकल गए हैं। उन्हें मरे हुए रिलेटिव्स से बात होने लगती, उन्हें अपना पास्ट लाइफ किसी मूवी की तरह दिखने लगता है और कुछ लोगों को तो अजीब तरह की चीखें भी सुनाई देती हैं। पिछले कई सालों में साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स ने एनडीई पर सर्वे करके कुछ कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व किया है जिससे यह समझा जा सकता है कि मौत के दौरान इंसान क्या देखता है और कैसा महसूस करता है। तो इस वीडियो में चलिए समझते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है, मौत के समय इंसान क्या देखता है और कैसा महसूस करता है। एनडीई वाला एक्सपीरियंस क्या सिर्फ डेथ के समय ही पॉसिबल है या फिर इंसान अन्य घटनाओं में भी इस तरह का एक्सपीरियंस कर सकता है और इस तरह के एक्सपीरियंस का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है या फिर यह सिर्फ सुपर नेचुरल सेंसेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अप्रैल 2023 में पब्लिश एक रिसर्च आर्टिकल में अभी तक के बहुत सारे एनडीई की घटनाओं को रिव्यू करने के बाद इन सभी घटनाओं को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन घटनाओं के बारे में। नंबर 1, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस। और सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस में सबसे इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस यानी कि ओबीई। इस दौरान मरने वाला पेशेंट की आत्मा उसके बॉडी को छोड़कर हवा में तैरने लगती है और वह पेशेंट अपने बॉडी को बेड पर मरा हुआ पाता है जहां पे डॉक्टर्स और नर्सेस उसकी बॉडी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हैरत अंगेज करने वाली बातें तब होती है जब वह पेशेंट जिंदा होने के बाद डॉक्टर्स को वह सारी बातें बताता है जो उसके क्लिनिकली डेड होने के दौरान हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि ओबीई के दौरान जो भी घटनाएं हुई थी वह सब वह मरा हुआ पेशेंट देख और सुन पा रहा था। जिन लोगों ने भी एनडीई को महसूस किया है उसमें से 45% लोगों ने बताया है कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस किया है। सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस की दूसरी घटना है टनल एक्सपीरियंस, जिसमें मरे हुए इंसान को डार्कनेस के बीच एक ब्राइट लाइट नजर आता है जो देखते ही देखते एक टनल का रूप ले लेती है। यह टनल इतना सुंदर और अट्रैक्टिव होता है कि इसमें मरा हुआ इंसान एंटर कर जाता है और एक सुंदर दुनिया में पहुंच जाता है जहां पे वैली ऑफ फ्लावर्स, अट्रैक्टिव कलर्स और अनकंडीशनल लव होता है। नंबर 2, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। टनल से गुजरने के बाद सुंदर दुनिया में इंसान की मुलाकात अपने मरे हुए रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या रिलीजियस गॉड के साथ होता है। एनडीई के कुछ केसेस में यह भी सामने आया है कि उस इंसान को उस सुंदर दुनिया में कुछ ऐसे रिसेंटली मरे हुए लोगों से मुलाकात हुई जिसके मरने की खबर उसे पहले से नहीं था। इतना ही नहीं, लोगों को अपने रिलीजन और बिलीफ के अनुसार अपने गॉड के भी दर्शन हुए। जैसे किसी हिंदू को यमराज के दर्शन हुए तो किसी क्रिश्चियन को जीसस क्राइस्ट के दर्शन हुए। नंबर 3, इमोशनल एक्सपीरियंस। एनडीई के दौरान अधिकतर लोगों ने बताया कि उन्हें दूसरी दुनिया में पीस यानी कि शांति का एहसास हुआ। वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि दूसरी दुनिया में उन्हें अजीब सी बदबू, खौफनाक चीखें और डरावने सीन्स दिखे, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा हम स्वर्ग और नरक की कल्पना करते हैं। नंबर 4, कॉग्निटिव एक्सपीरियंस। एनडीई के दौरान अधिकतर लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ का रिव्यू किसी मूवी की तरह देखा जिसमें वह अपने हर एक्शन, हर वर्ड्स, रिएक्शन को विजुअलाइज कर पा रहे थे, क्लियरली देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे और थर्ड पर्सन की तरह जज भी कर पा रहे थे। और बाद में जब वह उन घटनाओं को डिस्क्राइब कर रहे थे तो उसमें गजब की क्लैरिटी थी, गजब का विजुअलाइजेशन था।
ल्यूसिड वे में उन घटनाओं को 360 डिग्री विजन के साथ डिस्क्राइब कर पा रहे थे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और उन घटनाओं में कोई एरर नहीं था, उसमें कोई बायस नहीं था, वो उसे एज इट इज अपने रियल लाइफ की घटनाओं को बता पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, कार्डियक अरेस्ट होने के 10-20 सेकंड बाद पेशेंट क्लिनिकली डेड माना जाता है, उसका ब्रेन डेड माना जाता है, उसका कॉन्शियसनेस खत्म हो गया है ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एनडी के केस में जो कार्डियक अरेस्ट के बाद हुए, पेशेंट एनडी के बाद उन सारी घटनाओं को जो कार्डियक अरेस्ट के बाद हुई उसको काफी डिटेल वे में बता पा रहे थे। उसको 360 डिग्री विजन, सुपर नॉर्मल विजन और सुपर क्लैरिटी के साथ उन सभी घटनाओं को जो उस पेशेंट के साथ हुआ, जो उस ऑपरेशन थिएटर में हुआ, उन सभी घटनाओं को एज इट इज डिटेल में बता पा रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि वह सारी घटनाएं रियल घटना है और उन घटनाओं को एक मरा हुआ पेशेंट, एक ऐसा पेशेंट जो क्लिनिकली डेड है, वो कैसे बता पा रहा है। इसीलिए कुछ ऐसे रिसर्चर जो 40-50 साल से एनडी पे रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर होल्डेन, डॉक्टर ब्रूस ग्रेशन, ऐसी घटनाओं को रियल डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। तो दोस्तों, एनडी के समय होने वाली घटनाएं भले ही काफी हैरत अंगेज और रहस्यों से भरे क्यों न हो, इन घटनाओं पर साइंटिस्टों के ओपिनियन काफी अलग हैं। वहीं एक तरफ कुछ साइंटिस्ट इसे रियल डेथ एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं, तो दूसरी तरफ बहुत सारे साइंटिस्ट इन घटनाओं को इंसानी दिमाग का फितूर ही मानते हैं और इसके लिए उनके पास कुछ खास वजह भी है। रिसेंट में बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिससे यह बात सामने आई है कि इंसान मौत के करीब गए बिना भी नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसी घटनाओं को महसूस कर सकता है। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, टनल एक्सपीरियंस और पीस के मामले में रिसर्चरों का यह कहना है कि इस तरह का एक्सपीरियंस पेशेंट तब भी कर सकता है जब वह बेहोशी की हालत में हो। इतना ही नहीं, बहुत सारे साइकेडेलिक ड्रग जैसे कि LSD, DMT, साइलोसाइबिन, ayahuasca, इस तरह के ड्रग्स लेने से भी इंसान एनडी के तरह की घटनाओं को महसूस कर सकता है। यहाँ तक कि भांग, जिसे हम अंग्रेजी में कैनाबिस कहते हैं, ये भी आपको टनल एक्सपीरियंस और आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस करवा सकता है। इतना ही नहीं, पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स भी कभी कभी OBE जैसी घटनाओं को फील करते हैं और इसका कारण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो हेड से टो की तरफ लगता है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है तो उस समय क्या होता है कि आपके ब्रेन में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और उस कारण से इस तरह की घटनाओं को महसूस करा जा सकता है पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स के केस में। एनडी के दौरान टनल एक्सपीरियंस के बारे में साइंटिस्ट का कहना है इसका रीजन है लैक ऑफ ऑक्सीजन टू रेटिना, दैट इज रेटिनल इस्चीमिया। पर एनडी के दौरान लाइफ रिव्यू, हाइपर कॉन्शियसनेस, सुपर नॉर्मल विजन, इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है? पर पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे रिसर्च फाइंडिंग सामने आए जिससे एनडी के रिसर्च को एक नया डायरेक्शन मिला। फरवरी 2022 में पब्लिश एक रिसर्च आर्टिकल के अनुसार 87 ईयर के एक सीजर के पेशेंट के ब्रेन का स्कैन चल रहा था। उसी समय कार्डियक अरेस्ट से उस पेशेंट की मौत हो जाती है, पर चूंकि अभी भी उसके ब्रेन से EEG मशीन कनेक्ट थी और कंप्यूटर में उसके दिमाग का स्कैन दिख रहा था, तो डॉक्टरों को मरने के दौरान उसके दिमाग में क्या एक्टिविटीज हुई इसकी एक झलक जरूर मिल गई। इस रिसर्च में उस पेशेंट के हार्ट बीट रुकने के 30 सेकंड पहले और 30 सेकंड बाद कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर्स मिले जिसका संबंध लाइफ, रिकॉल, मेमोरी और ड्रीमिंग से है। और इसी तरह का ऑब्जर्वेशन साल 2013 में रैट के ऊपर स्टडी करके किया गया था। रिसेंटली सितंबर 2023 में प्रोफेसर सैम पार्निया, प्रोफेसर NYU लैंगोने हेल्थ, उन्होंने अपनी टीम के साथ अभी तक का सबसे बड़ा रिसर्च करा था। यह रिसर्च उन्होंने 25 हॉस्पिटल्स में करा था, US, UK और बुल्गारिया के, और यह स्टडी 567 कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट पर किया गया था। इस स्टडी में कार्डियक अरेस्ट होने के 1 घंटे बाद तक पेशेंट की जान बचाने के लिए उसको CPR दिया गया और साथ में उसके ब्रेन का स्कैन भी किया गया। ब्रेन स्कैन से यह पता चला कि पेशेंट के ब्रेन में मरने के 1 घंटे बाद तक कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑब्जर्व हुए। इसका मतलब यह हुआ कि मरने के बाद लंबे समय तक पेशेंट के ब्रेन में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देखने को मिले जिसका संबंध लाइफ रिकॉल, लाइफ मेमोरी और पास्ट लाइफ रिव्यू से था। डॉक्टर्स की टीम ने यह बताया कि यह रिसर्च ये बताता है कि पेशेंट मरने के बाद लाइफ रिकॉल या पास्ट लाइफ रिव्यू में चला जाता है और यह रियल लाइफ रिव्यू होता है। यह कोई इमेजिनरी सेंसेशन नहीं होता, यह कोई हेलुसिनेशन नहीं है और यह बहुत ही फैसिनेटिंग रिजल्ट था। अभी तक के रिसर्च से ये सामने आया था कि मरने के 30 सेकंड बाद इंसान क्लिनिकली डेड हो जाता है, पर इस रिसर्च के बाद यह बात क्लियर हुआ इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस मरने के 1 घंटे और उसके बाद भी प्रेजेंट होता है, जिससे यह समझ में आता है कि इंसान के माइंड में जो चलता है मरने के दौरान वो सारी घटनाएं रियल है और उसका संबंध कॉग्निटिव एक्सपीरियंस से है। पर इस तरह के 2-4 रिजल्ट सफिशिएंट नहीं है एनडी के दौरान कॉग्निटिव एक्सपीरियंस जैसी घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।
किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।